हेलो गाइस, तो वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया हो गए और बढ़िया से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि एसएससी जीडी में कुछ नए टॉपिक आ रहे हैं जो कि हिंदी में आ रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उसमें 5-5 नंबर के सवाल हैं आ रहे हैं। पुलिस संबंधी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अन्य भी टर्म है जो कि यूज होते हैं ऑफिशियली। तो उन टर्म से रिलेटेड हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और 5-5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। इस क्लास से आप पढ़ के जाएंगे तो आप 100% वो क्वेश्चन करके आएंगे, है ना? तो आपको क्लास लास्ट तक जरूर देखना है और इसके बाद इसका जो मैं टेस्ट देने वाला हूँ वो टेस्ट भी आपको जरूर लगाना है, ठीक है? तो आपको सामने ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है, पुलिस और जनता के बीच साझेदारी द्वारा अपराध नियंत्रण किस सिद्धांत का मुख्य आधार है? यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि पुलिस और जनता दोनों साझेदारी करके अपराध नियंत्रण करे तो किस सिद्धांत का मुख्य आधार है? गुप्तचर पुलिसिंग कहलाती है, क्या सीक्रेट पुलिसिंग कहलाती है, रेसिस्टेंट पुलिसिंग कहलाती है, कम्युनिटी पुलिसिंग कहलाती है या रिएक्टिव पुलिसिंग कहलाती है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आप सभी को बताना है। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका, एक मिनट रुकना। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामुदायिक पुलिसिंग। हाँ, सामुदायिक पुलिसिंग राइट आंसर हो जाएगा। सामुदायिक पुलिसिंग यानी कि पुलिस और जनता दोनों मिलकर किसी भी अपराध के प्रति कोई कार्य कर रही है तो वो कहलाती है सामुदायिक पुलिसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। कानूनी शब्दावली में पीड़ित व्यक्ति को क्या कहा जाता है? बताइए, कानूनी शब्दावली में पीड़ित व्यक्ति को क्या कहा जाता है? एक्यूज्ड, विटनेस, विक्टिम या अफसर? यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों की हिंदी लिख दिए हैं। तो पीड़ित किसको कहा जाता है? विक्टिम को कहा जाता है। अगर आपसे गवाह का पूछने लगे, गवाह को क्या कहा जाता है? तो विटनेस कहा जाता है। और आरोपी को क्या कहा जाता है? एक्यूज्ड कहा जाता है। और अगर कोई फरार हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? एब्सकॉन्डर कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे हिंदी में पूछेगा और इंग्लिश में आपको ऑप्शन दे देगा, तो आप अगर आपको पता नहीं होगा तो आप राइट आंसर नहीं बता पाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने बता दिए, जैसे क्वेश्चन आपसे हिंदी में नहीं बताता, क्वेश्चन आपसे पीड़ित पूछ रहा था तो ओनली इंग्लिश में देता आपको। यहाँ पर मैंने हिंदी जरूर लिख दी है लेकिन ऑप्शन वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश में आएंगे। तो यहाँ पर जो इंग्लिश टर्म है आपको, ये टर्म आपको याद रखनी है, ठीक है? यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विक्टिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विक्टिम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस द्वारा की गई औपचारिक पूछताछ को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर हिंदी में जो मैंने लिखे हैं ये नहीं आएंगे, आपको इंग्लिश में आएगा, जैसे कि डिस्कशन, इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन या काउंसलिंग। तो परामर्श तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, तो आप पूछताछ को पूछताछ ही कहेंगे, जिसे क्या कहा जाता है? इंटेरोगेशन कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा हमारा। और बात करें जांच को क्या कहेंगे? इन्वेस्टिगेशन कहेंगे। तो जांच को इन्वेस्टिगेशन कहेंगे। तो आपका क्वेश्चन अगर जांच का पूछ लेता है इसकी जगह, तो आपको वहां पर इन्वेस्टिगेशन लगा के आना है, ठीक है? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आपकी परीक्षा में, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन पूछ रहा है परीक्षा। स्थानीय समुदाय, लोकल कम्युनिटी से निरंतर संबंध बनाए रखने वाली पुलिस प्रणाली को क्या कहा जाता है? बीट सिस्टम कहा जाता है, ट्रैकिंग सिस्टम कहा जाता है, सर्च सिस्टम कहा जाता है या फीडबैक प्रणाली कहा जाता है? बताइए जो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसको कहा जाता है बीट सिस्टम। क्या कहा जाता है? बीट प्रणाली या बीट सिस्टम कहा जाता है। किसको? लोकल कम्युनिटी से निरंतर संपर्क बनाए रखने को, ठीक है? राइट आंसर यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफेंस का सही हिंदी परिभाषक शब्द क्या है? ऑफेंस को क्या कहा जाता है? तो हिंदी में क्या कहा जाता है ऑफेंस को? ऑफेंस को कहा जाता है अपराध। यहाँ पे मैंने इंग्लिश भी लिख दी है लेकिन आपको सिर्फ हिंदी लिखी आएगी, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में पूछा तो हिंदी आएगी और हिंदी में पूछा है तो इंग्लिश आएगी लिखी। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पे ऑफेंस का जो परिभाषिक शब्द हो जाएगा वहाँ पर अपराध हो जाएगा। बात करते हैं अगर न्याय को क्या कहते हैं? जस्टिस कहते हैं। सजा को क्या कहते हैं? पनिशमेंट कहते हैं। और जमानत को बेल कहते हैं। ये टर्म आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं टर्म अगर याद होंगे आपको ये टर्म, तो जरूर आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा। पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप पीपीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? निजीकरण, संयुक्त उत्तरदायित्व, जनता से दूरी बना के रखना, केवल डराना? तो राइट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त उत्तरदायित्व। पब्लिक
पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप का अंत है कि संयुक्त उत्तरदायित्व या ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका अर्थ है कि दोनों का उत्तरदायित्व होगा, जनता का भी और पुलिस का भी। तो राइट आंसर यहाँ पर संयुक्त उत्तरदायित्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोर्टफोलियो का सही हिंदी अर्थ क्या है? पोर्टफोलियो का सही हिंदी अर्थ क्या है? ज्ञापन, विभाग, अनुबंधक या क्या क्रमिक? तो इसका राइट आंसर पोर्टफोलियो क्या हो जाएगा? विभाग हो जाएगा। विभाग हिंदी में आपको आएगा, वहां पर आपको विभाग लगा देना है। विभाग यानी कि पोर्टफोलियो। आपको यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपको इंग्लिश में ये टर्म नहीं आएंगे, ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए लिखे हुए हैं ताकि आपको चीजें याद हो जाए। जैसे ज्ञापन को क्या कहा जाता है? मेमोरेंडम कहा जाता है। अनुबंध को क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। क्रमिक को क्या कहा जाता है? पर्सनल कहा जाता है। ठीक है, तो आपको चीजें याद रखनी है। यहाँ से आप हर एक टर्म को याद रखेंगे, आप 100% जो 5 क्वेश्चन आने वाले हैं आपसे इस एक टॉपिक से, तो आप 100% सभी करके आएंगे। आप इसकी एक बार टेस्ट जरूर लगा लें जो क्लास एंड होने के बाद। ग्रेस, ग्रेस शब्द के लिए प्रशासन में किस हिंदी शब्द का प्रयोग किया जाता है? शिकायत, सलाह, अनुग्रह या आदेश? तो किसका उपयोग किया जाता है? अनुग्रह का किया जाता है। ग्रेस या फेवर कहा जाता है। जैसे जो ग्रेस शब्द के लिए प्रशासन कौन सा शब्द यूज करती है? अनुग्रह करती है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरार आरोपी की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई को क्या कहा जाता है? बताइए, क्या कहा जाता है जब्ती को? क्या कहा जाता है? एनकाउंटर किसको कहा जाता है? मुठभेड़ को याद रखना है आपको। तो अटैचमेंट क्या कहा जाता है? अटैचमेंट कहा जाता है फरार आरोपी की संपत्ति को जब्त करने को। क्या कहा जाता है? अटैचमेंट, कुर्की या जब्ती। अगर नजरबंदी करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? डिटेन। नाकाबंदी को क्या कहा जाता है? ब्लॉकेट कहा जाता है। आपको ये टर्म जरूर याद रखने हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये टर्म रखने हैं कि हिंदी और इंग्लिश में कहा जाता है। अगर ये टर्म आपने जितने क्वेश्चन में बताए हैं मैंने, उन सभी की आपने अगर टर्म याद कर ली तो आप 100% सही क्वेश्चन करके आने वाले हैं। ट्रस्ट डिफेक्ट, ट्रस्ट डिफेक्ट का पुलिसिंग के संदर्भ में क्या अर्थ है? अधिक विश्वास, विश्वास की कमी, आपसी सहयोग या भ्रष्टाचार? बताइए, ट्रस्ट डिफेक्ट का क्या अर्थ है? विश्वास की कमी। क्या होता है? लैक ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट डिफेक्ट का अर्थ होता है लैक ऑफ ट्रस्ट यानी कि विश्वास की कमी। राइट आंसर यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुओ मोटो का कानूनी अर्थ क्या है? पुलिस के दबाव में, आरोपी के कहने पर, अदालत द्वारा स्वतः संज्ञान लेना, वकील की सलाह पर? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सुओ मोटो का अर्थ होता है अदालत द्वारा स्वतः संज्ञान लेना, सेल्फ कॉग्नाइजेंस बाय कोर्ट। राइट आंसर ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैपिटल पनिशमेंट का सही अर्थ क्या है? बताइए, कैपिटल पनिशमेंट का सही अर्थ क्या है? भारी जुर्माना, मृत्युदंड, आजीवन कारावास या देश निकाला? राइट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? कैपिटल पनिशमेंट का अर्थ होता है भारी दंड यानी कि क्या? मृत्युदंड। क्या हो जाएगा? मृत्युदंड। बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। सबसे बड़ा दंड, कैपिटल यानी बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुलिस और अपराधी के बीच होने वाली सशस्त्र टकराव को क्या कहते हैं? सशस्त्र टकराव को क्या कहते हैं? पुलिस और अपराधी के बीच होती है। पेट्रोलिंग कहते हैं? नहीं। गश्त नहीं कहते। मुठभेड़ कहते हैं। मुठभेड़ या एनकाउंटर। ठीक है, रेड यानी कि छापा, इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच। टर्म आपको जरूर याद रखनी है सभी क्वेश्चन की। पावर ऑफ अटॉर्नी का हिंदी पारिभाषिक नाम क्या है? शपथ पत्र, मुख्तारनामा, अधिकार पत्र या वसीयतनामा? तो क्या कहा जाता है पावर ऑफ अटॉर्नी को? मुख्तारनामा। क्या कहा जाता है? मुख्तारनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अदालत में आरोपी एक्यूज्ड की ओर से पक्ष रखने वाला वकील को क्या कहते हैं? एक्यूज्ड यानी कि एक्यूज्ड कौन कहलाता है? बताइए। आरोपी कहलाता है। आरोपी तो कौन आरोपी को क्या करेगा? आरोपी क्या करेगा? अपना बचाव। तो उसको क्या कहा जाता है? डिफेंस काउंसिल। क्या कहेंगे उसे? डिफेंस काउंसिल। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलीवी का कानूनी अर्थ क्या है? अपराध कबूल करना, घटना के समय आरोपी का अन्य स्थान पर होना, झूठी गवाही देना या गवाह का लापता होना? बताइए, अलीवी का मतलब क्या है? तो घटना के समय आरोपी का अन्य स्थान पर होना। घटना के समय आरोपी का अन्य स्थान पर होना क्या कहलाता है? अलीवी कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकने वाली एफआईआर को क्या कहा जाता है? बताइए, जनरल एफआईआर, जीरो एफआईआर, प्राइमरी एफआईआर या ऑनलाइन? अगर आपका केस मतलब आपके साथ घटना कहीं भी घटी है लेकिन आप उसे कहीं भी एफआईआर करवा सकते हैं तो उस एफआईआर कहलाती है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर यानी कि आप उसे कहीं भी दाखिल करवा सकते हैं भले ही वो घटना कहीं भी घटित हुई हो। तो आपको याद रखना है
कि उसे क्या कहा जाता है, जीरो एफआईआर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, नया क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है अभी एसएससी जीडी में। कानूनी भाषा में फरार अपराधी को क्या कहते हैं? प्रिजनरी, कैदी को कहा जाता है, गलत, ये तो नहीं होगा। भगौड़ा या फरार, एब्सकंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एब्सकंडर कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा पर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सस्पेक्ट यानी कि संदिग्ध और कन्विक्ट यानी कि दोषी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर टर्म भी याद रखते जाना है। मैंने कई बार बताया हूँ, एक बार और बोल रहा हूँ कि सभी क्वेश्चन में सभी ऑप्शन की आपको टर्म याद जरूर होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। एक्विटल का सही अर्थ क्या है बताइए? सजा सुनाना, दोष मुक्त करना, जमानत देना या जेल भेजना, बताइए। तो उसको क्या कहलाता है? दोष मुक्त करना कहलाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, एक्विटल अगर आपसे पूछ ले तो उसको कहलाता है दोष मुक्त करना या बरी करना, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परजरी का अदालत के संदर्भ में क्या अर्थ है? सच बोलना, अदालत में झूठी गवाही देना, शपथ लेना या केस वापस लेना, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स एविडेंस, यानी कि अदालत में झूठी गवाही देना। ठीक है, परजुरी यानी कि अदालत में झूठी गवाही देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा? ये रहा, ग्रेवेंस शब्द का सही हिंदी अर्थ क्या है? अनुग्रह, शिकायत, परामर्श या सूचना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिकायत को क्या कहा जाता है? ग्रेवेंस। क्या कहा जाता है? ग्रेवेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट रुकना, आपको इस क्वेश्चन का जब तक आंसर बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुलिस द्वारा रात में की जाने वाली गश्त को क्या कहते हैं? पेट्रोलिंग, रेड, इन्वेस्टिगेशन या सर्वेलेंस। तो क्या कहा जाता है? उसे पेट्रोलिंग कहा जाता है। याद रखना आपको, इंग्लिश टर्म इसकी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्पेबल होमिसाइड का हिंदी परिभाषक शब्द क्या है? बताइए। हत्या, आपराधिक मानववध, आत्मरक्षा या साधारण चोट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपराधिक मानववध। क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपराधिक मानववध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस व्यक्ति पर अपराध करने का केवल शक या संदेह हो उसे क्या कहते हैं? जिस व्यक्ति पर एक मिनट रुकना, इसका जो क्वेश्चन कौन सा था? ये वाला 25 क्वेश्चन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉग्निटिव क्वेश्चन ये रहा 24। जिस व्यक्ति पर अपराध करने पर केवल शक या संदेह हो उसे क्या कहते हैं? बताइए। जिस व्यक्ति पर अपराध करने पर केवल शक या संदेह हो उसे क्या कहते हैं? बताइए। दोषी, संदिग्ध, कैदी या पीड़ित। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सस्पेक्ट। सस्पेक्ट कहलाते, क्या कहलाते हैं? सस्पेक्ट। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सस्पेक्ट कौन सा आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कॉग्निटिव ऑफेंस क्या कहलाता है? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन आया है आपकी परीक्षा में। संज्ञेय अपराध। कमेंट में कमेंट बताइए, कमेंट में क्या होगा इसका राइट आंसर? संज्ञेय अपराध, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अदालत द्वारा जारी किया गया वह आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को पेश होने को कहा जाता है। वारंट, समन या नोटिस या डिक्री। क्या कहलाता है? बताइए। समन कहलाता है। क्या कहलाता है? समन। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एफिडेविट का सही हिंदी नाम क्या है? मुख्तारनामा, शपथ पत्र, अधिकार पत्र या घोषणा पत्र? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? शपथ पत्र भी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिमांड का पुलिसिंग में क्या अर्थ है? रिमांड का पुलिसिंग में क्या अर्थ है? रिमांड पर लेना कहते हैं ना अपन, जेल से रिहा करना, पूछताछ के लिए आरोपी को पुलिस की हिरासत में वापस लेना, केस बंद करना, सजा कम करना। बताइए, पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में वापस लेना कहलाता है रिमांड, भी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनक्वेस्ट का अर्थ क्या होता है? बताइए, गवाही देना, सब परीक्षा या मृत्यु के कारण जांच, एफआईआर लिखना, जमानत देना। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सब परीक्षा या मृत्यु के कारणों की जांच, क्या कहलाता है? इनक्वेस्ट। ठीक है। बेल बॉन्ड भरने की व्यक्ति गारंटर को क्या कहा जाता है? सर श्योरिटी कहा जाता है, विटनेस कहा जाता है, एक्यूज्ड कहा जाता है या विक्टिम? तो उसको कहा जाता है श्योरिटी। जो भी बेल कराता है उसको क्या कहा जाता है? श्योरिटी कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है आपको, श्योरिटी कहा जाता है जो बेल भी करवाता है। वारंट का हिंदी परिभाषक शब्द क्या है? वारंट का हिंदी परिभाषक शब्द क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 31, राइट आंसर क्या हो जाएगा? वारंट का जो हिंदी परिभाषित शब्द क्या है? अधिकार पत्र, गिरफ्तारी आदेश, अधिपत्र, सूचना पत्र। राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अधिपत्र। राइट आंसर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध किस प्रकार के अपराध को कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस प्रकार के अपराधों को कहा जाता है? गंभीर अपराध, बिना वारंट गिरफ्तारी के योग्य अपराध को कहा जाता है संज्ञेय अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी कि वह अपराध जिसमें बेल ना की जा सके, तो कौन सा कहलाता है? गैर जमानती अपराध। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नॉन बेलेबल ऑफेंस का सही अर्थ क्या है? गैर जमानती अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अदालत द्वारा किसी अपराधी को दी गई लाइफ इम्प्रिजनमेंट का अर्थ क्या है? 10 साल की सजा, 14 साल की सजा, आजीवन कारावास। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आजीवन, क्या हो जाएगा? आजीवन कारावास। तो यहाँ पर हमारा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेल शब्द का सही हिंदी परिभाषित शब्द क्या है? बेल यानी कि रिहाई, जमानत, सजा की माफी या पैरोल। तो क्या कहलाती है? जमानत। जमानत क्या कहलाती है हमारी? बेल कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समन का अदालती कार्रवाई में क्या उपयोग होता है? समन का अदालती कार्रवाई में क्या उपयोग होता है? संपत्ति की जब्त करना, अदालत में हाजिर होने के बुलावा, सजा सुनाना या फाइल रद्द करना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो अदालत में हाजिर होने को क्या कहते हैं? समन कहा जाता है। क्या कहला जाता है? समन कहलाता है। आपको याद रखना है। इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन में क्या अंतर है? इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन मैंने बताया था कि टर्म याद रखना है। तो क्या है? इंट्रोगेशन यानी कि पूछताछ, और इन्वेस्टिगेशन यानी कि क्या होता है? जांच। तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और कन्विक्ट उस व्यक्ति को कहा जाता है जो जिस पर शक होता है, जिस अपराध साबित हो चुका हो, जो शिकायत दर्ज कराए, जो गवाही दे। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बताइए। जिसका दोष सिद्ध हो जाए। क्या हो जाए? दोष सिद्ध हो जाए। तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिसका दोष सिद्ध हो जाए वो क्या कहलाता है? कन्विक्ट कहलाता है। मोटिव, मोटिव का अपराध विज्ञान में क्या कहा जाता है? बताइए। सबूत, अपराध करने का मकसद, गवाह की पहचान, पुलिस की कार्रवाई। तो क्या कहलाता है? मोटिव यानी कि अपराध करने हेतु मकसद। तो वो क्या कहलाता है? उसका मोटिव। मोटिव क्या था? पूछते हैं ना क्वेश्चन, मोटिव क्या था? तो वो उसका अपराध करने का जो मकसद था वो कहलाता है मोटिव। ठीक है। और इसका जुडिशियन यानी कि क्या कहलाता है? इसका सही हिंदी अर्थ क्या है जुडिशियन का? न्यायपालिका, क्षेत्र अधिकार, कानूनी सलाह या पुलिस चौकी। राइट आंसर इसका बताइए क्या है? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्र अधिकार यानी कि होता है जुडिशियन। ठीक है, राइट आंसर होता है इसका क्षेत्र अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई विटनेस के लिए हिंदी में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? आई विटनेस यानी कि झूठा गवाह, चश्मदीद गवाह, सरकारी गवाह या बचाव पक्ष। तो जो चश्मदीद गवाह होता है उसे कहा जाता है आई विटनेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई विटनेस कैसे कहा जाता है? चश्मदीद गवाह को कहा जाता है आई विटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार्जशीट पुलिस द्वारा कब दाखिल की जाती है? एफआईआर से पहले, जांच पूरी होने के बाद, आरोपी के भागने पर, जमानत मिलने पर। बताइए कब की जाती है? जांच पूरी होने के बाद अदालत में की जाती है, चार्जशीट फाइल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरोल का अर्थ क्या होता है? पूरी रिहाई, कैदी की कुछ समय के लिए सशर्त रिहाई, मौत की सजा का टालना, दूसरी जेल में ट्रांसफर। तो क्या कहलाता है? कैदी की सशर्त रिहाई क्या कहलाती है? कैदी की सशर्त रिहाई क्या कहलाती है? पैरोल पे बाहर होना। ठीक है। प्लेंटिफ कानूनी भाषा में किसे कहते हैं? प्लेंटिफ किसे कहते हैं? बताइए। प्लेंटिफ किसे कहते हैं? प्लेंटिफ कहा जाता है वादी या दावा करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? प्लेंटिफ। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पेटेंटनर का सही हिंदी परिभाषित शब्द क्या है बताइए। उत्तरदाता, याचिकाकर्ता, अपराधी या वकील। याचिकाकर्ता को क्या कहा जाता है? पेटेंटनर। ठीक है, पिटीशन डालते हैं ना, पिटीशन, इसका पिटीशनर, पिटीशनर, पिटीशनर कहा जाता है इसको। सॉरी, मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत किया इसका। पिटीशनर कहा जाता है इसे। ठीक है। सर सर्क्यूमटेंशल और एविडेंस का हिंदी में क्या अर्थ होता है बताइए। प्रत्यक्ष साक्ष्य, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, मौखिक गवाही या लिखित दस्तावेज। राइट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर परिस्थितिजन्य साक्ष्य, परिस्थितिजन्य साक्ष्य कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनक्वेस्ट रिपोर्ट मुख्य रूप से कब तैयार की जाती है? संदिग्ध मृत्यु के मामले में, सही बताया। पंचनामा, संदिग्ध मृत्यु के मामले में क्या की जाती है? इनक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा अपना? डिपोर्शन, डिपोर्शन का सही अर्थ क्या है बताइए। जेल भेजना, देश निकाला, नागरिकता देना, जमानत रद्द करना। बताइए। देश निकाला। हॉस्टाइल विटनेस किसे कहा जाता है? जो सच बोले, जो गवाह अपनी गवाही से मुकर जाए, सरकारी गवाह या चश्मदीद गवाह। बताइए। गवाही से मुकर जाने वाले गवाह को क्या कहा जाता है? हॉस्टाइल विटनेस। जुवेलियन, जो जुवेनाइल का कानूनी संदर्भ में क्या तात्पर्य है? जुवेनाइल का कानूनी संदर्भ में क्या तात्पर्य है? खतरनाक अपराधी, अल्पवयस्क अपराधी, विदेशी नागरिक, पहली बार अपराध करने वाला। तो क्या कहलाता है बताइए? अल्पवयस्क या किशोर। यहाँ तक हमने कुल 50 क्वेश्चन किए हैं। जिनने पूरी क्लास नहीं देखी उनको पूरी क्लास देखना है। पूरी क्लास क्यों देखना है कि इन्हीं में से आपके 5 जो नंबर के क्वेश्चन हैं वो फंसने वाले हैं। इन्हीं टर्म के अंदर आपके 5 नंबर के क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो आपको पूरी वीडियो एक बार जरूर देखनी है। 2 बार देखी, 3 बार देखी, लेकिन आपको टर्म याद हो जाने चाहिए। आपको टर्म याद हो जाएंगे तो आप अपने 5 नंबर के क्वेश्चन कर पाएंगे आसानी से। ठीक है। इसके बाद में आप लोग कमेंट करना, तो मैं इसका टेस्ट भी डाल दूंगा। जितने में क्वेश्चन करवाए इनका टेस्ट भी डाल दूंगा। टेस्ट डाल दूंगा तो आपके फिर रिवाइज हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। आपकी चिंता वाली बात नहीं है। इसके बाद मैं आपको कल भी एक 50 क्वेश्चन आज करवाए, 50 इसी टॉपिक पर कल क्वेश्चन फिर से लाऊंगा। तो आपको कल की क्लास भी अटेंड करनी है। क्यों? क्योंकि आपके जो क्वेश्चन हो जाएंगे, यहाँ पर 200 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। फिर उसके बाहर तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला इस टॉपिक से। ठीक है। तो आज आपके 50 करवाए हैं, कल 50 फिर करवाएंगे। ऐसे 4 जो क्लास रहेंगी उसमें आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाहर, इसके बाहर भी नहीं आएंगे। इसमें भी मैंने सारे टर्म बता दिए हैं लगभग लगभग। ठीक है। तो ये गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बढ़ते रहें और पढ़ते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों के साथ इसको शेयर कर दें ताकि उनका भी फायदा हो सके। ठीक है। और जो आपने अगर अभी प्रैक्टिस सेशन नहीं देखा, उसका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। हमने प्रैक्टिस करवाई थी अभी। प्रैक्टिस सेट आज हमारा यहाँ पर हमने कितने प्रैक्टिस करवा दिए टोटल? हमने यहाँ पर 9 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। तो वो भी देख लें, वो भी आपके काम आएंगे, जिससे कि आपकी परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक आ सकेंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं तो अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बढ़ते रहें और पढ़ते रहें।